डीजीपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, अशोक कुमार जी, आवाज आ रही है जी। अशोक कुमार जी, जब ये कुंभ हो रहा था उस समय कोविड का काल, ये जो कोविड की महामारी है ये वापस पैर पसार चुकी थी। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे अशोक कुमार जी कि क्या कोई कमी रही है क्या? हमने देखा एक आईपीएस की तस्वीर छपी थी कि गंगा जी में वो डुबकी लगाए हुए कोशिश कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, तो क्या कोई कमी रह गई क्या प्रयासों में? देखिए, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रही है जी, किसी भी तरह की, और जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उतना हमने किया है। और अगर आप आंकड़े देखें जी, आप नंबर्स पे जा रहे हैं, परसेंटेजेस पे नहीं जा रहे हैं। जी, हमने पिछले प्लीज बताएं क्योंकि जनता देख रही है। जी 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 11 तारीख से और कल तक हमने लगातार 25,000 से 50,000 टेस्ट किए हरिद्वार में जी और पॉजिटिविटी रेट 2% से भी कम है। जी जो कह रहे हैं 5 दिन में हरिद्वार में 2,000 पॉजिटिव हो गए, जी, तो 5 दिन में तो महाराष्ट्र में 3 लाख पॉजिटिव हो गए। तो इसलिए उसको नंबर से नहीं कंपेयर कर सकते आप, पॉजिटिविटी रेट से कंपेयर करिए। हरिद्वार का पॉजिटिविटी रेट 2% से भी कम है, जो पूरे देश के एवरेज से और स्टेट के एवरेज से ज्यादा नहीं है, कम है। मेरा ये आपसे सवाल है डीजीपी साहब कि ये जो दो अखाड़ों ने ये निर्णय लिया है कि अब वो वापस चले जाएंगे, क्या आप इसको सही मानते हैं? और आपको लगता नहीं कि क्या बाकी अखाड़ों को भी अब यही अनाउंस कर देना चाहिए? क्योंकि कोविड की जो महामारी है उसके चलते इतने सारे लोग, अगर वो तस्वीरें देखें आप, इतने साधु संत एक साथ, कोविड का प्रोटोकॉल कैसे मान्य होगा? वो तो होगा नहीं। तो ऐसे में अगर कोई कॉल ले रहा है कि 2 अखाड़े ले रहे हैं कॉल वापस जाने की, अगर बाकी अखाड़े भी ले ले तो वो बेहतर होगा प्रदेश के लिए और देश के लिए। मैं आपको एक डिटेल बताऊं। जी बताएं प्लीज। जो हरिद्वार का कुंभ होता है उसका पीक डे मेष संक्रांति के दिन होता है, यानी कि 14 अप्रैल। और पुरानी परंपरा ऐसी रही है कि उसमें अखाड़े 3 स्नान ही करते हैं, शाही स्नान। तो जो पहला शाही स्नान था वो महाशिवरात्रि को था, जिसको 7 सन्यासी अखाड़ों ने किया। ठीक है, 7 सन्यासी अखाड़े और 6 जो है बैरागी और उदासीन अखाड़े हैं। तो पहले स्नान सिर्फ 7 अखाड़ों ने किया, टोटल 13 अखाड़े। ये हजारों साल पुरानी परंपरा है। जी बिल्कुल है। और जो दूसरा और तीसरा स्नान जो है, जो 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या और 14 अप्रैल मेष संक्रांति, ये दोनों स्नान 13 के 13 अखाड़ों ने किए। तो पुलिस के एंगल से जो पीक डे 14 अप्रैल खत्म हो गया, उसके बाद मेला अपने आप ही हल्का होता चला जाता है, क्योंकि इसके बाद सामान्यतः सन्यासी अखाड़े जो है आखिरी, उसमें जो परंपरा के अनुसार आखिरी शाही स्नान में भाग नहीं लेते हैं। और हमने तो पहले से ही जो हमारे ड्यूटी फोर्स के ऑर्डर्स थे उसमें भी जो है 15 अप्रैल के बाद फोर्स को आधा करने का पहले से ही ऑर्डर किए हुए थे। लेकिन अशोक, तो हमारी फोर्स भी वहां से। लेकिन अशोक कुमार जी, आप एक वरिष्ठ अफसर हैं सर, आप एक आईपीएस अफसर तो हैं ही, आप प्रदेश के सबसे उच्च पुलिस अफसर हैं, आप डीजीपी हैं प्रदेश के। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, एक आम उत्तराखंड के नागरिक, क्योंकि यहां से जब लोग वापस जाएंगे तो सिर्फ उत्तराखंड में तो जाएंगे नहीं, तमिलनाडु से लोग आए होंगे, असम से लोग आए होंगे, जम्मू कश्मीर से लोग आए होंगे, दिल्ली से आए होंगे, यूपी से आए होंगे, बिहार से आए होंगे। जब यहां से वापस जाएंगे, आप सोचिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये अगर इसको पोस्टपोन कर दिया होता, क्योंकि समय के हिसाब से होता है, तो अगर आप तारीख के हिसाब से देखें तो आप पोस्टपोन कर नहीं सकते, लेकिन कोविड के चलते अगर कुछ ऐसे निर्णय लिए होते जिनकी वजह से इन चीजों को और बेहतर तरीके से हैंडल किया होता, क्योंकि एक सवाल आता है, जब जैसे आप वो तस्वीरें देखते हैं आपके पुलिस का, आपने कहा कोई कमी नहीं रही, मान लिया, हमने तो देखा कि गंगा जी में उतरकर भी पुलिस वाले सीटी बजा के कह रहे हैं, और कोई छोटा नहीं, आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि साधु जी, साधु महाराज दूर रहिए, दूर रहिए। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं अशोक कुमार जी, तो क्या आप मेरे को बताइए, क्या आप अपने परिवार वालों को जाने देंगे क्या ऐसी जगह? एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि आप डीजीपी हैं, आम भारतीय की तरह बताइए। नहीं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर हम 2 दिन छोड़ दें तो हमने 100% चेकिंग किया है, हमने वहाँ 1000 की संख्या में चालान किया है। 2 पीक डे 12 और 14 अप्रैल, चूंकि ज्यादा भीड़ होती उस दिन संभव नहीं था, परंतु भीड़ भी मैं आपको बता दूं, पिछले कुंभ के अपेक्षा 2010 की अपेक्षा 1/10 भीड़ आई है, 1/10। तो और अगर 1/10 इतनी ज्यादा है, नहीं अशोक जी, ये आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं 1-2 दिन पहले की, ये 1 का 10वां हिस्सा है। अगर पिछले साल 100 लोग आए थे तो इस बार सिर्फ 10 लोग आए हैं।
है ना? पिछले महाकुंभ के 14 अप्रैल का अगर आप डाटा निकालेंगे तो 1.5 करोड़ आदमी आया था। 1.5 करोड़ इस बार यह पिछला महाकुंभ 2010 हरिद्वार में। जी। तो इस बार तो कोरोना के उससे बहुत कम लोग आए हैं, और जितना बेस्ट पॉसिबल हुआ है उतना हमने यहाँ पे कोरोना का अनुपालन कराया है। और अभी जो ठीक है, क्योंकि देश में दूसरी लहर आई है, उत्तराखंड में बहुत लेट आई है। हाँ। आपको बता दें, शुरुआती पहला जब शाही स्नान हुआ तब तो 0 के बराबर था यहाँ पे। तो अब लहर है तो लोग खुद ही अवॉइड कर रहे हैं, अखाड़े भी स्वयं वो भी समझ रहे हैं कि भाई अब इसको अवॉइड करना बेहतर है। तो हमारे पर क्या इतने सारे लोगों का, क्या इतने सब साधु संतों का आप रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट आपकी सरकार क्या कर पाई है? क्या आपकी फोर्स क्या चेक कर पाई है? जो बता रहा हूँ उसको समझिए, आप इंटरनेट उठा के देख लीजिए। हमने 9, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख में 25,000 से लेके 60,000 तक पर डे टेस्ट करवाया। हरिद्वार की जनरल एवरेज 10,000 भी नहीं होती। हाँ। हमने बहुत जबरदस्त, ये माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं हाईकोर्ट के ऑर्डर्स मुझे मालूम है। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमने सबसे पहले चलाया भी था। अशोक कुमार जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि किसी भी पुलिस फोर्स के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग है। अगर 1 का 10वां हिस्सा भी आया है तब भी नंबर इतना ज्यादा है कि एक को चेक करना किसी भी पुलिस फोर्स के लिए आम चीज नहीं है। और अगर आप कर रहे हैं और उसके बाद अगर साधु संत और अगर अखाड़े पहले जा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको अब जब ये लोग चले जाएंगे और हरिद्वार की अपनी जनता रह जाएगी, आपको लगता है कि जो कोरोना आया या फिर जो कोरोना, क्या जाते वक्त भी कोई टेस्ट हो रहा है? क्योंकि दूसरे प्रदेशों में जब एंटर करेंगे ये लोग, तो क्या आपकी पुलिस फोर्स या फिर उत्तराखंड की सरकार ने कोई ऐसा नियम निकाला है क्या कि जाने से पहले भी टेस्ट होगा? नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किंतु डेली हमारी जो है 25 से 50,000 की टेस्टिंग हो रही है। हाँ। और जो इंडिकेटर्स हैं, मतलब हरिद्वार शहर की जो एवरेज है वो बिलो स्टेट एंड बिलो नेशनल एवरेज है पॉजिटिविटी की। इसलिए मुझे लगता है बड़ी चिंता की बात नहीं है। एक बड़ी बात आपको बताएं, हरिद्वार में 18 किलोमीटर लंबे घाट हैं, ओपन एरिया है, नदी का पानी फ्लोइंग है, कोई स्टेगनेंट वाटर नहीं है। हाँ। ये जो कुछ अखाड़े जो 1 या 2 अखाड़े जो बंद उसमें थे, उन्हीं में थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जरूर अपनी टेस्टिंग कराई है और वो अच्छा डिसीजन, ये उनके ऊपर है, हम तो उस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे जो कर रहे हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि हमने जो है बेस्ट पॉसिबल कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया और आगे भी करते रहेंगे। सिर्फ एक आखिरी सवाल है अशोक कुमार जी, मेरे को पता है आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक है इसके बाद कुंभ को लेके ही, लेकिन एक ही अभी ब्रेकिंग खबर आई थी कि 17 साधु जो वापस गए हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आप डीजीपी हैं प्रदेश के, मैं कह रहा हूं अगर इस तरह की सिचुएशन होती है यहां पे ठीक है, लेकिन यहां से जाने के बाद अलग अलग राज्यों में या फिर उत्तराखंड के ही अलग अलग हिस्सों में वो चले जाते हैं और वहां पे पॉजिटिव हो जाते हैं और वहां पे फिर फैल जाता है, तो फिर अल्टीमेटली ब्लेम तो यहीं पे होना चाहिए। नहीं, उनको केयरफुल होना चाहिए। हाँ। कोई भी आदमी अगर पॉजिटिव है, कोई सिम्टम है, तो आइसोलेट होना चाहिए, उससे क्वारंटाइन होना चाहिए, उसको आगे नहीं फैलाने देना चाहिए। बिल्कुल उसका ख्याल रखा जाना। मास्क वास्क आप लोगों ने मैंडेटरी किया हुआ है अशोक कुमार जी? मास्क हमने 100% जो है उसके लिए हर की पैड़ी के, आप देखेंगे गंगा जी के बीचों बीच हमारे मैसेज लगे हैं। हमने 50 बार अनाउंस करवाया है और जितना ज्यादा एनफोर्स हो सका उतना करवाया गया। बिल्कुल, तो ये थे डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार, कह रहे हैं कि इस बार 1 का 10वां हिस्सा आया है लेकिन तब भी हमने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं। हमने कोशिश की है कि ये नाव में